बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों में अमेरिका ने फौजी ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ बगराम फ़ज़ाई अड्डा 20 साल बाद खाली कर दिया और तकरीबन 20 साल कबल अमेरिका अपने 4 दर्जन से ज़्यादा इत्तेहादियों समेत बड़े गुरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ अफ़गानिस्तान में आया था। इसका और उसके चाहने वालों का ख़्याल ये था कि ये मस्त मलंग किस्म के लोग, ये फटे पुराने कपड़े पहने हुए लोग, ये तो घंटों और दिनों की मार है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हफ्ते लग जाएंगे और बहुत हुआ तो 2-4 महीनों में इनका सफाया कर दिया जाएगा। मगर 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद इनको पता चला कि फतह तो अभी भी दूर, बल्कि पहले से भी ज़्यादा दूर हो चुकी है। इस बेबुनियाद जंग में लाखों इंसानों का कत्ल हुआ, लाखों को बेघर किया गया। वो औरत जो 7 पर्दों में रहा करती थी, उसको घर से निकलने पर मजबूर किया गया। इन जालिमों ने दहशतगर्दी को खत्म करने के नाम पर दुनिया की अजीम दहशतगर्दी की गई। ताज्जुब और हैरानगी तो इस बात पर है कि ह्यूमन राइट्स का नारा लगाने वाले इदारों को इंसानियत का कत्ल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर ना आया। अगर इस जंग में माली नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो तजिया निगारों का कहना है कि जितना पैसा इस जंग की नजर हुआ, अगर ये गरीब ममालिक पे बांट दिया जाता तो तमाम गरीब ममालिक खुशहाल हो जाते। आखिर 2 दहाइयों की मुसलसल जदोजहद के नतीजे में अमेरिका को अपनी सरजमीन से निकालने पर मजबूर कर दिया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि दुनिया की तारीख में पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले सोवियत यूनियन और सल्तनत बरतानिया को भी इन दरवेशों से मुंह की खानी पड़ी थी। और इससे भी बढ़कर सिकंदर आजम को भी इस इलाके को खाली कराने में बड़ी मुजाहिमत और पसपाई का सामना करना पड़ा था। और शाहिद इकबाल ने इन्हीं दरवेशों के बारे में कहा था, न पूछ इन खरका पोशों की अरादत हो तो देख उनको, जदे बेजाल ये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये दरवेश किस्म के लोग, इनके पास वो मौजज़ात हैं कि अकल दंग रह जाए, और ये मौजज़ात दुनिया ने देखे कि अपने से कई गुनाह बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। वस्सलाम, शुक्रिया।